एक बार फिर से आपके इस चैनल पे स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है ईओ यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और आरओ यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर का एग्जाम जो होने वाला है राजस्थान के अंदर वो है 14 मई को, यानी कि मुश्किल से अब 9 दिन बचे हैं। तो उसके अंदर जो योजनाएं आने वाली हैं हम उनमें से दो योजनाओं के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एक तो है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और एक वो जल जीवन मिशन शहरी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जल जीवन मिशन शहरी, क्योंकि ये नगर निगम का एग्जाम है, ईओ यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और आरओ यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर का। इसके अंदर एक ही एग्जाम होगा और इस एग्जाम के अगर आप पास हो जाते हैं तो डायरेक्ट आपकी जॉब लग जाएगी। नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर और जो पेपर है वो 2 घंटे का पेपर होगा और 200 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जल जीवन मिशन शहरी। केंद्रीय बजट 2021-22 में ग्रामीण क्षेत्रों की तरह शहरी क्षेत्रों में भी जल जीवन मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। तब केंद्रीय बजट के अंदर जो 21-22 के अंदर आया था उसके अंदर तो आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से किस बजट के अंदर या किस साल जल जीवन मिशन शहरी की शुरुआत की गई थी। 2021-22 की जो 2021-22 है उस वर्ष केंद्रीय बजट के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि निम्न में से इस योजना का जो उद्देश्य है, इस मिशन का क्या उद्देश्य है वो पूछ लेते हैं। इसका उद्देश्य सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों, शहर के अंदर जो स्थानीय निकाय होते हैं उनको कहा जाता है नगर निगम, और जो ग्रामीण इलाकों में जो स्थानीय निकाय होते हैं उनको कहा जाता है ग्राम पंचायत। ये तो आपको पता ही होगा। स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ सर्वसुलभ जलापूर्ति और 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था करना ही इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। जल जीवन मिशन शहरी का क्रियान्वयन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाता है। एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा गया है, जब से ये बजट के अंदर आया है 2021-22 के बाद, उसके बाद 2 से 3 बार ये एग्जामों में पूछा गया है कि जल जीवन मिशन शहरी का कार्यान्वयन निम्न में से कौन सा मंत्रालय करता है, तो जल शक्ति मंत्रालय करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। 5 वर्ष में 2.87 लाख करोड़ के परिव्यय ये खर्च है। 2.87 लाख करोड़ 5 साल में इस मिशन को कार्यान्वित किया गया था। मतलब 2021-22 से जोड़ लीजिए आप 5 साल, यानी कि 2025 तक। सतत ताजे जल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जल निकायों का नवीकरण, यानी कि जो पुराने हो चुके हैं या जिनके अंदर गाद भर चुकी है, मिट्टी से ढक चुके हैं, उनको वापस से साफ सुथरा बनाया जाएगा और बाढ़ के प्रभाव को कम करने एवं एक शहरी जल प्रबंधन योजना के माध्यम से सुविधा मूल्य बढ़ाने के लिए हरित स्थानों एवं स्पंज शहरों का निर्माण इस मिशन के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है। सरकार की ओर से परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण की 3 किस्तें, किस किस में 20, 40 और 40, मतलब जैसे कि मान लो 1 लाख बजट है किसी शहरी क्षेत्र के अंदर जलापूर्ति करने के लिए 1 लाख बजट है, तो 1 लाख में पहले 20,000 दिए जाएंगे, फिर 40,000 दिए जाएंगे और जब वह परिणाम को प्राप्त कर लेगा तब किस्त जारी की जाएगी तीसरी, यानी कि 40,000 फिर से। ये मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ समझाने के लिए अनुपात में क्या है, जिसमें तीसरी किस्त परिणाम प्राप्त करने के बाद मिलेगी। जैसे कि मान लो आपने एक शहरी क्षेत्र के अंदर एक कुआं बनवाया, उसके अंदर सब सही सिस्टम चला, ठीक है, और वहाँ के आसपास व्यक्तियों को, लोगों को, नागरिकों को पानी मिलने लग गया, तो मतलब आपने वो परिणाम प्राप्त कर लिया है, तब आपको जो अंतिम तीसरी किस्त है वो प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी जो योजना है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, क्योंकि नगर निगम का ये एग्जाम है तो हमको शहरी ही पढ़ना है, ना कि ग्रामीण, बल्कि ग्रामीण का भी है ये प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन अभी अपन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शहरी ही पढ़ना है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ से यही बनता है कि निम्न में से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी। आपसे तारीख देके पूछा जा सकता है कि 25 जून 2015, या फिर किस वर्ष की गई थी, तो आपसे वर्ष भी पूछा जा सकता है, तो दोनों ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इस योजना को हाउसिंग फॉर ऑल यानी कि सबके लिए आवास के नाम से भी जाना जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रधानमंत्री आवास योजना को हाउसिंग फॉर ऑल और सबके लिए आवास के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी आपको नाम याद रखना है। इस योजना के तहत 2022 तक 2 करोड़ नए आवास निर्माण करने का लक्ष्य था, 2022 तक, और अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो मतलब अभी तक। लेकिन योजना को 1 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया, 1 मार्च 2024 तक, मतलब अगले साल के 1 मार्च तक बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ा दिया गया?
अब आपने ये तो देखा ही होगा कि अगर आप पढ़ाई करते हैं, अगर आपका डेली रूटीन का जो टारगेट है वो पूरा नहीं होता है, तो आप अगले दिन कुछ घंटे बढ़ाकर आप उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो वैसा ही यहाँ पर भी हुआ है। 2022 तक 2 करोड़ आवास निर्माण करने की लक्ष्य था, लेकिन वो नहीं हो पाया। इस वजह से इस योजना की जो अवधि है वो 1 मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई है, क्योंकि 2022 तक जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह पूरा नहीं हो सका। शहरी क्षेत्र में सभी को आवास प्रदान करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। तो शहरी क्षेत्र के अंदर आवास प्रदान करना, सभी को आवास प्रदान करना जिनके पास घर नहीं है रहने को, और जो बीपीएल परिवार के जो लोग हैं उनको मकान मुहैया कराना, आवास मुहैया कराना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। तो आपको लक्ष्य भी ध्यान रखना है। इसके अंदर पात्रता क्या होगी? ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, जिसको हाल ही के अंदर 10% का आरक्षण दिया गया है जनरल कैटेगरी के अंदर, तो उनको 0 से 3 लाख जिनकी सालाना आय है उनको यह आवास प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय सहायता राशि अधिकतम 1.5 लाख रुपए रखी गई है, वो भी 3 किस्तों में आपको दी जाएगी। जैसे मान लो 5 लाख रुपए कीमत है मकान की, कितनी है? 5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख तो आपको खुद को देने पड़ेंगे और 1.5 लाख सरकार आपके देगी। सॉरी, जैसे 3 लाख है, 5 लाख नहीं 3 लाख है, तो 1.5 लाख तो आपको खुद को लगाने होंगे मकान में और 1.5 लाख रुपए सरकार देगी। ऐसे कुल 3 लाख रुपए हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन से फैक्ट आपको ध्यान रखना है वो आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि जल जीवन मिशन की शुरुआत इस वर्ष की गई थी, ठीक है। साथ में इसका उद्देश्य क्या है जल जीवन मिशन का, और इसके अलावा ये कौन से मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है, 3 क्वेश्चन। और इसके अलावा इसके अंदर कितनी किस्तों में आपको पैसे दिए जाएंगे, तो 3 किस्तों में दिए जाएंगे। रेशो भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। इस योजना के अंदर आपको क्या याद रखना है, एक तो कब ये शुरुआत हुई थी, कब इसकी शुरुआत हुई थी सबसे, और इसका अन्य नाम कि सबके लिए आवाज या हाउसिंग फॉर ऑल, और इसकी अवधि कब से मतलब कब तक इसकी अवधि बढ़ा दी गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में इसकी पात्रता क्या है, और सरकार केंद्रीय सरकार की ओर से अधिकतम कितनी राशि की सहायता आपको मिलने वाली है। आई होप आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, तो ऑल दी बेस्ट उसके लिए, और तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।